बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाजरीन कराम, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, वो शख्स जो किसी के कत्ल का इरादा रखता हो। कुरान पाक में इरशाद है, इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था, जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के जमीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ले नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर इसके मफाद का तकाजा होगा, तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा। इसी तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरमाना जहनीत की जद में रहेगी। नेज जब उसकी जहनीत का चलन आम हो जाए, तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ले नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को यह समझना चाहिए कि यह जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, वो शख्स जिसके पास मालो दौलत हो लेकिन उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्राए अरस पर नमूदार हुआ और गर्दिशे माहो साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग खराब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मुकाम है जहां पर इस कायनात का अकलौता वारस खालके कायनात हरकत में आता है, और फिर वो दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। उसके सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत जरबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। हदीस शरीफ में आता है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम वासब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से उस पर इल्जाम आयद किया, तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज का इल्जाम लगाए जिसके बारे में खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मुकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक वो अपने इल्जाम के मुताबिक अजाब ना पाले। नंबर 4, वो जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख तरीन और सफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद परिंद और जेर मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहसीयत मुसलमान, हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई की खुशी पहुंचाओ या उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। साब इस्तात पर वाजिब है कि वो मुस्तहिकीन की मकदूर मदद करें। नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती है? तो इसकी वजह जो भी है, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। मुहक्किकीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया फायदा दरियाफ्त किया है, जो रात भर में दिमागी कनेक्शन दोबारा मुनज़्ज़म करके जहनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। नींद की कमी से जहन बोझल हो जाता है और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है,
جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اگر آپ دن بھر کام کرتے کرتے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں اور آپ کی طبیعت پریشان سی ہو، تو سادہ چائے یعنی بغیر دودھ کی چائے میں 3-4 قطرے لیمو کا رس ڈال کر پئیں۔ اس کے علاوہ رات کو بستر پر جانے سے پہلے گرم پانی میں نمک ملا کر اپنے پاؤں کو تھوڑی دیر تک اس پانی میں رکھیں۔ اس سے آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ اس کے علاوہ خشخاش کا تیل کن پٹی پر ملنے سے جلد نیند آ جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو سونے سے پہلے پیاز کا استعمال لازمی کریں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے بھی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ مالش کرنے کے بعد سکون محسوس ہوگا اور نیند آ جائے گی۔ چائے اور کافی کا استعمال بہت کم کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔